शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टिः, इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः, इति सृष्टौ विनिश्चिताः। कालात् प्रसूतिं भूतानां, कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः, मन्यन्ते कालचिन्तकाः। गौड़पादाचार्य जी अब और विकल्प हमें दे रहे। सृष्टो विनिश्चिताः, विषय सृष्टि के बारे में कई लोग ऐसा निश्चय करते हैं, ऐसा निश्चिताः निश्चय करने वाले हैं। इच्छा मात्रम प्रभोः सृष्टि, ये जो सृष्टि है वो परमात्मा प्रभु की इच्छा मात्र। कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः, काल का चिंतन करने वाले जो है कालविद कहते हैं। वो लोग कहते हैं, वो मानते हैं कि ये काल से ही ये सब उत्पन्न हुआ। प्रसूतिं भूतानां, सर्वभूतों की जो उत्पत्ति है वो काल से ही हुई है। शंकराचार्य जी यहाँ भाष्य इच्छा मात्रं प्रभोः, इच्छा मात्रं प्रभोः सत्य संकल्पत्वात् सृष्टिः, सृष्टिः घटादि संकल्पना मात्रं, घटादि संकल्पना मात्रं न संकल्पना, न संकल्पना अतिरिक्तम, अतिरिक्तम कालादेव, कालादेव सृष्टिः, सृष्टिः इति केचित्, इति केचित्। सात्विक कारिका में हम देख के गए, स्वप्न माया रूपा सृष्टिः जागृत गतामा अर्थानाम एव स्वप्ने प्रथना तस्य सत्यत्व मायायाः च। स्वप्न में जो हम पदार्थ का अनुभव करते हैं वो सब जागृत में जो अनुभव किए हुए हैं वही पदार्थ हम स्वप्न में अनुभव करते हैं, लेकिन वो स्वप्न के जो पदार्थ है वो सत्य में है नहीं। हमारी ही वृत्ति वो विषय बन के हमें उपलब्ध हो रही है। उसी प्रकार से मायायाः च, माया से जो उत्पन्न होता है, हमने देखा वो जादूगर की बात। सत्य अंगीकारात् अनयोः विकल्प सिद्धांत अद्वैषम उन्नेयम। तो ये जो दो हमने विकल्प दर्शाए हैं वो सिद्धांत से अद्वैष माने की सिद्धांत से विरुद्ध नहीं है, आप समझ। तो हम जो कह रहे हैं कि ये स्वप्न माया स्वरूप ये सृष्टि, वो हमारे सिद्धांत से अद्वैषम, आप समझो। लेकिन अन्य लोग क्या कहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि माया से ही ये सब उत्पन्न हुआ है और इसलिए उनकी कोई सत्यता नहीं। लेकिन अन्य लोग क्या कहते हैं, नहीं वो सत्य है। क्यों? इच्छा मात्रम प्रभोः सत्य संकल्पत्वात्, परमेश्वर इच्छा मात्रम सृष्टिः इति अत्र। ये सृष्टि जो है वो ईश्वर की इच्छा मात्र है। आपकी श्रुति माता ही कहती है सोकामयथ बहुश्याम प्रजा येति। तो बोले कि ईश्वर ने ही इच्छा किया मैं अनेक बन जाऊं, और वो अनेक बन गए। तो ये सृष्टि जो है वो ईश्वर की इच्छा मात्र है। क्यों? सत्य संकल्पत्वात्, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प माने कि जो वो संकल्प करते हैं वो सिद्ध होता है।
तो ये संकल्प माने कि ईश्वर के संकल्प से ही ये सब उत्पन्न हुआ है। तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते, घटादि संकल्पना मात्रम यथा लोके कुलालादेः संकल्पना मात्रम घटादि कार्यम न तदतिरेकेण घटादि कार्य सृष्टि इष्टा। हम यथा लोके, लोक में हम देखते हैं कि जो कुम्हार होता है, कुम्हार ने किसी भी प्रकार की जो सृष्टि है, किसी भी प्रकार की जो रचना है या उत्पत्ति है, वो पहले सर्जक के मन में संकल्प के रूप में होती है। हमें बंगला बनाना है तो बंगला बनाना जो है वो पहले संकल्प के रूप में होता है। तदैक्षत, तो वो पहले संकल्प करते हैं। कुम्हार आदि जो उत्पादक है वो पहले मन में संकल्प करते हैं, इस प्रकार का घड़ा बनाना, इस प्रकार का वस्त्र बनाना है। तो पहले वो संकल्प है, आप सब। तो कुलाल आदि मानी उत्पादक जो है उनका संकल्प मात्र ही घट आदि कार्य है, न तदतिरेकेण, उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से ये जगत जो है वो ईश्वर का संकल्प मात्र है। इस ईश्वर के संकल्प से ही ये सब उत्पन्न हुआ है। कालादेव सृष्टि ही केचित्, अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि ये काल से ही सब उत्पन्न हुआ। ज्योतिर्विद उसको कहते हैं, काल चिंतक कहते हैं। तो ये ज्योतिर्विद जो हमारे हैं, ज्योतिष शास्त्र है हमारा पूरा, वेद है, 4 वेद है, 6 वेदांग है। वो वेदांग में एक ज्योतिष है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषम। तो ये ज्योतिष जिसको हम कहते हैं वो काल की गिनती करने वाले हैं, वो काल चिंतक है। और हम जब ज्योतिष कहते हैं दोनों आ जाते हैं समझना। एस्ट्रोनॉमी मानी खगोल शास्त्र भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है। तो वो जो है वो काल चिंतक है। वो सोचते हैं ये काल की ही सब लीला है, ये काल से ही सब उत्पन्न हुआ। माने कि ये सृष्टि का कारण क्या है? काल है। अब काल चक्र जो चल रहा है उसी से ये सब हो रहा है। इस प्रकार से गौड़पादाचार्य जी हमें 2 और विकल्प देते हैं। एक कहते हैं प्रभु के संकल्प मात्र से ही, इच्छा मात्र से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। दूसरे कहते हैं कि काल से ही ये सब उत्पन्न हुआ। और शंकराचार्य जी आगे कहते, गौड़पादाचार्य जी, और यथा तथा वास्तु सृष्टि ही तस्यास्तु किं प्रयोजनम। तो बोले जैसे ही प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई है, अब जो भी है, यथा तथा वास्तु सृष्टि ही, जिस कारण से, जिस प्रयोजन से, जिस प्रकार से उत्पन्न हुई सृष्टि तो है ना, है। तस्या तो किं प्रयोजनम, तो उनका प्रयोजन क्या है? काल से सृष्टि उत्पन्न हुई है या ईश्वर के इच्छा से सृष्टि उत्पन्न हुई है? आप समझो। जिस प्रकार से भी सृष्टि उत्पन्न हुई है और सृष्टि का अनुभव हम कर रहे हैं, तो ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई है उनका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इत्यत्र विकल्पद्वयमाह। तो अगली कारिका में ये सृष्टि का प्रयोजन हमें दर्शा। तो पहली पंक्ति में ये 2 प्रयोजन हमें दर्शाते हैं, आप ठीक से समझो। और दूसरी पंक्ति में हमें वो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं गौड़पादाचार्य। तो कारिका पर 9वीं, भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थम इति चापरे देवस्येष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्तिका स्पृहा।
भोगार्थमिति शंकराचार्य भाष्य बहुत सरल है। भोग भोग के लिए है या क्रीड़ा के लिए ये सृष्टि। और दूसरी पंक्ति में सिद्धांत दर्शाते हैं, देवस्य एष स्वभावः अयम्, ये ईश्वर का स्वभाव। क्यों? आप्तकामस्य का स्पृहा, परमात्मा स्वयं आप्तकाम है और इसलिए उनकी कोई स्पृहा कोई इच्छा संभव ही नहीं। भोगार्थं क्रीडार्थं इति च, भोगार्थं क्रीडार्थं इति च अन्य सृष्टि मन्यते, अन्य सृष्टि मन्यते। अन्य लोग ऐसा मानते हैं ये सृष्टि जो है किसके लिए है, भोगार्थ के लिए है या क्रीडार्थ के लिए। आप समझो, तो अपने भोग के लिए वो परमात्मा उत्पन्न करते हैं, अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने खेल के लिए। देखो कई बार हम भी कहते हैं ना ये भगवान का खेल है, तो भगवान अपने भोग के लिए, अपने खेल के लिए ये सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो ये जो सब है उनके लिए हम सिद्धांत जोड़, सिद्धांतमाह देवस्येति। अब हमारा जो सिद्धांत है मानी श्रुति माता का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है? बस अनयोः पक्षयोः दूषणं देवस्य एषः स्वभावः अयम् इति, एषः स्वभावः अयम् इति। दोनों जो पक्ष जो है वो दोनों पक्ष का दूषण माने की दोष अभी हमें दर्शाते। क्यों? देवस्य एष स्वभावः, ये ईश्वर का देवस्य परमेश्वरस्य स्वभावः सृष्टिति, स्वभाव पक्षम नैसर्गिक माया विनिर्मिता सृष्टिति मतम सिद्धांतत्वेन आश्रित्य। सृष्टि ये परमात्मा का स्वभाव है, माया जो नैसर्गिक माया विनिर्मिता सृष्टि ही। हम देखते हैं कि प्रकृति जो है, परमात्मा की जो प्रकृति है वो प्रकृति ही है, ये कारण ईश्वर की प्रकृति ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती। ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर की प्रकृति ही संपूर्ण जगत को, ईश्वर को जगत के रूप में अभिव्यक्त करती। तो नैसर्गिक माने स्वभाव है, नैसर्गिक माने वो जो स्वभाव है उनका सृष्टि करना, ये परमात्मा का स्वभाव है। आप समझो ठीक से। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? ईश्वर का ही स्वभाव है माने सृष्टि। देखो इसलिए ईश्वर शब्द क्या है? ईश शासनात्, ये वरच प्रत्यय जो है ना, देखो प्रत्येक प्रत्यय का एक विशेष अर्थ हो। ईश्वर है, स्थावर है, तो ये वरच प्रत्यय है। वरच प्रत्यय ये दर्शाता है कि ये उनका नित्य स्वभाव है, सहज नैसर्गिक सहज नित्य स्वभाव है। उनमें सहजता होती है, इसलिए नैसर्गिक ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। स्थावर है, ये वृक्ष को हम स्थावर कहते हैं। स्थावर माने जो कभी भी चलन करते नहीं, एक स्थान पर ही रहना उनका स्वभाव है, सहज है उनके लिए। उसी प्रकार ईश्वर है, तो गौड़पादाचार्य ने ये ईश्वर शब्द है, पाणिनि मुनि ये ईश्वर शब्द के लिए एक विशेष सूत्र बना।
कि ईश्वर शब्द में जो वरज प्रत्यय है वो ईश्वर का स्वभाव है। माने शासन करना, सृष्टि करना, ये बहुत उनका देवस्य स्वभाव है। ईश्वर सृष्टि करना ये कोई बहुत ही कोई कारण नहीं है, देखो स्वाभाविक है। इसीलिए शास्त्र में क्या कहते हैं, भगवान ने आंख खोल दी, उन्मिष निमिष, उन्मिष माने की आंख खोल, तो कहते हैं भगवान ने आंख खोल दी, ये सर्जन हो गए। भगवान ने आंख मूंद ली, निमिष संहार हो। कि उनका अर्थ क्या हुआ, कोई विशेष प्रयास की, कोई विशेष निमित्त की आवश्यकता ही नहीं है, सहजता है। विष्णु भगवान को अनंत शयन है, पद्मनाभ है। दक्षिण में आप जाएंगे, श्री रंगस्वामी मंदिर है केरला में, वो पद्मनाभ मंदिर है। वहां जो परमात्मा है वो क्या है, पद्मनाभ है, अनंत शयन है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक है, कोटि कोटि ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन उनकी सहजता दर्शाने के लिए कहते हैं वो अनंत शयन है, योग निद्रा में। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो पालन करना है, पोषण करना है, स्थिति करना है। हमें हमारा एक घर चलाना होता है ना, एक शरीर की स्थिति करने में हमें कितना प्रयत्न करना है। लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड, फिर भी भगवान तो कौन है, योग निद्रा अनंत शक्ति। सहजता ये दर्शाते, भगवान की शक्ति अनंत शक्ति है, भगवान का अनंत ज्ञान है, और इसलिए सृष्टि करना उनका स्वभाव, सहजता। कोई विशेष प्रयोजन, कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता ही नहीं। देखो ये सब हमें समझना है कि ये सृष्टि जो है ये ईश्वर के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुई है, बहुत सहजता से उत्पन्न हुई। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, स्वभाव नैसर्गिक माया विनिर्मिता सृष्टि मतम सिद्धांतत्वेन आश्रित्य। तो ये सिद्धांत है। चतुर्थ पादेन दूषण मुच्यते, तो बोले चौथे पाद में उनका भी दूषण दर्शाते। आप समझो क्यों, आप्त कामस्य का स्पृहा, जो आप्त काम है, परमात्मा स्वयं आप्त काम है, उनका कोई इच्छा है ही नहीं। गीता में भगवान वही कह रहे हैं तीसरे अध्याय अर्जुन को, नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन तू देख, त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम। अर्जुन ये तीनों लोक में मेरा कोई कर्तव्य है ही नहीं, कुछ ऐसा मेरे लिए नहीं है जो मुझे कुछ करना है, करने योग्य है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त है और मुझे प्राप्त करना है, प्राप्त करने योग्य। संपूर्ण ईश्वर की जो सृष्टि जो है वो स्वाभाविक क्यों है, क्योंकि ईश्वर को कोई विशेष प्रकार से कोई सिद्ध नहीं करना है, अपनी ईश्वरता सिद्ध नहीं करनी। कुछ अप्राप्त परमात्मा के लिए है ही नहीं। आप्त काम, आप समझो। तो इस प्रकार से जो आप्त काम है उनके लिए क्या स्पृहा, क्या कामना, कोई कामना ईश्वर में नहीं है। तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं,
देवस्य देवस्य स्वभावपक्षम् आश्रित्य सर्वेषां वा पक्षाणाम् आप्तकामस्य का स्पृहा इति अन्य सर्व जो पक्ष है सर्वेषां पक्षाणाम। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं अभी तक जो जो पक्ष का सिद्धांत यहाँ दर्शाया, कौन से दर्शाया है, तो आनंद गिरी महाराज हमें याद दिलाते ईश्वरस्य ख्यापनम सृष्टि थी। आगे हम देखेंगे ये ईश्वर की सृष्टि है। पहले पक्ष में क्या कहा, विभूति प्रसवम तु अन्य मन्यन्ते, ये ईश्वर की विभूति है। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, स्वप्न स्वरूप माया स्वरूप वा सृष्टि थी। ये स्वप्न स्वरूप है, माया स्वरूप ये सृष्टि है। पक्षद्वयम् ईश्वरस्य सत्य संकल्पस्य सृष्टि इति पक्षांतरम। तीसरा पक्ष कहता है आप माया स्वरूप कहो या स्वप्न स्वरूप कहो, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा मात्र से ही होता है। ये तीसरा। चौथा पक्ष क्या कहता है, भोगार्थम व कालादेव प्रसूति कालादेव जगतः सृष्टि न ईश्वर से नहीं, काल से ही है सब। ईश्वर तो उदासीन है, ईश्वर तो उदासीन है, वो पक्षपाती नहीं है। काल से ये सब उत्पन्न होता है, ईश्वर से नहीं। ये काल विद जो है वो कहते हैं तत्र विकल्पांतरम भोगार्थम क्रीडार्थम व सृष्टि इति फलगतम च विकल्पद्वयम्। चार विकल्प हमें दर्शाए सृष्टि के। ईश्वर की विभूति है या स्वप्न स्वरूप या माया स्वरूप है या ईश्वर के सत्य संकल्प से है या काल से। ये चार जो है सृष्टि के कारण, और उनका प्रयोजन दो दर्शाए, भोगार्थम क्रीडार्थम व सृष्टि फलगतम। ये जो है तेषाम सर्वेषाम एव पक्षाणाम दूषणम। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, सर्वेषाम च पक्षाणाम। ये जो सर्व 6 पक्ष जो हमें दर्शाए हैं, उस सर्व पक्ष का दूषण एक ही वाक्य में गौड़पादाचार्य जी दर्शा। वो चौथे पाद में चतुर्थ पादे न उत्तमिति आप्त कामस्य का स्पृहा इति। क्यों, परमात्मा आप्त काम है। न खलु आप्त कामस्य परस्य आत्मनः मायां विना विभूति ख्यापनम उपयुज्यते। क्यों, क्योंकि जो भी कोई कर्म हम करते हैं, यद्यत् कुरुते जन्तुः तत्तत् कामस्य चेष्टितम् अकामस्य क्रिया काचित् वर्तते न इह कश्चित्। हम जो भी कोई प्रवृत्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनके पीछे जो प्रयोजन करने वाला, प्रयुक्त करने वाला जो है वो काम है। काम से प्रेरित होके ही हम सब कर्म करते। लेकिन परमात्मा तो आपका काम है, आप सब तो आपके काम के लिए कोई कर्म की अपेक्षा ही नहीं है। आपका काम है, उनको क्या स्पृहा, उनके मन में क्या इच्छा होगी, क्या स्पृहा होगी, क्या तृष्णा होगी, जिसके कारण ये सृष्टि करेंगे। इसीलिए न खलु आप्त कामस्य परस्य आत्मनः माया विना विभूति ख्यापनम उपयुज्यते। माया से अन्य कोई कारण है ही नहीं, आप समझो। क्योंकि माया जो है, माया से निर्मित ये सृष्टि है। न स्वप्न मायाभ्याम सारूप्यमंतरे स्वप्न माया सृष्टि इष्टुम शक्यते। स्वप्न माया की जो सृष्टि हम कहते हैं,
इष्टुम शक्य थे, ये इच्छनीय है हमारे। ईश्वर के माया से ही ये सब हुआ है। अवस्तुनो हो एव तयो हो तत्शब्द प्रयोगात् न च परमानंद स्वभावस्य परस्य बिना माया पीछा संगच्छते। माया जो कर रही है वो माया भी किस प्रकार से करे? परमात्मना स्वभावस्य परस्य बिना माया पीछा संगच्छते नहीं तस्य स्वतः अविक्रियस्य इच्छादि भात्वं युक्तम। परमात्मा जो है, परमात्मा की अध्यक्षता से ही ये माया सृष्टि करती है। आप समझ, लेकिन परमात्मा की इच्छा से ये सृष्टि नहीं है। आप समझो ठीक से। क्यों? परमात्मा स्वयं कौन है? तस्य स्वतः अविक्रियस्य इच्छादि भात्वं न युक्तम। ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं। आप समझो, ईश्वर का सानिध्य है। ईश्वर के सानिध्य से ही माया ये सब प्रकार का सर्जन कर रही है, लेकिन ईश्वर का स्वयं का कोई संकल्प, कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर के बिना ये माया सर्जन नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ईश्वर उनको प्रेरणा देते हैं या ईश्वर की इच्छा से माया कर रही है। अब दो दृष्टांत में आपको दूं, आप समझ लो। सूर्य सब संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करना ये उनका स्वभाव है, उनकी इच्छा है नहीं। सूर्य को इच्छा नहीं है मैं सबको प्रकाशित करूं। सूर्य के सानिध्य से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो जाता है। उनमें सूर्य का कोई कर्तृत्व नहीं है, सूर्य की कोई इच्छा नहीं है, सूर्य का कोई संकल्प नहीं है। ये सहजता। स्वामी जी उनके लिए अग्नि का दृष्टांत। कोई लोग ऐसे ही कैंप फायर करके बैठे, एक की भूल से वो अग्नि की जो ज्वाला है, वो ज्वाला का स्पर्श हो गया, उनकी अंगुली जो है वो जल गई। अंगुली जल गई तो किसके कारण जल गई? तो उसने अग्नि के साथ संवाद किया, अग्नि तूने मेरी अंगुली जला दी। अग्नि ने कहा नहीं, मैं किसी कोई दहन क्रिया नहीं। फिर मेरी अंगुली कैसे जल गई? वो मेरे कारण जल। तो फिर तू क्यों कहता है कि मैंने नहीं किया? मैं तेरे पीछे दौड़ा नहीं था, तुझे जलाने। माने क्या है? अग्नि स्वयं इच्छा नहीं करता, अग्नि संकल्प नहीं करता मैं उसकी अंगुली जला दूं। आपकी अंगुली वो अग्नि का स्पर्श करती है और वो जल जाती। दहन क्रिया ये अग्नि का सहज स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव। उनमें कोई कर्तृत्व नहीं, कोई संकल्प नहीं। आप समझो, अग्नि हमारे पीछे दौड़ता नहीं, चलो मैं आपको जला दूंगा, नहीं। जो कोई वस्तु अग्नि के संपर्क में आती है वो जल जाती है, क्योंकि दहन क्रिया अग्नि का स्वभाव। उसी प्रकार से देवशेष स्वभाव है। आप समझो, क्योंकि परमात्मा स्वयं अविक्रिय है। अविक्रिय परमात्मा में किसी भी प्रकार की इच्छा संभव ही नहीं है। न च मायामंतरेण भोग क्रीडे तस्य उपपद्यते। तो ईश्वर के सानिध्य देखो, इसलिए गीता में भगवान मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान क्या कहते?
मेरी अध्यक्षता, मेरे सानिध्य से ही ये प्रकृति संपूर्ण जगत उत्पन्न करती है, उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये स्वभाव है, सहजता है। और इसे कहते हैं कि ये सहजता के कारण ही क्या होता है, मायांतरेण भोग क्रीडे तस्य उपपद्यते न मायांतरेण। माया से भिन्न परमात्मा में भोग की इच्छा भी नहीं होती है, क्रीड़ा की भी इच्छा नहीं होती है। आप समझो, माया से ही परमात्मा में हमें भोग की इच्छा दिख रही है, माया से ही हमें ऐसा दिखता है कि परमात्मा ने इच्छा की, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति तदैक्षत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। ये सब जो श्रुति माता है, इस श्रुति के जो मंत्र जो है वो ईश्वर का कर्तृत्व नहीं दर्शाते हैं, ईश्वर की इच्छा नहीं है, सहजता है। इसलिए मैंने कहा अनंत शयन मानी क्या, इस सहजता, ये सृष्टि का पालन करना ये उनका स्वभाव है। कोई विशेष प्रकार की इच्छा, विशेष प्रकार का प्रयास वहां नहीं है। ईश्वर की जो ये स्वभाव है, और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का भोगार्थ या क्रीडार्थ जो आप कहते हैं वो भी माया से भिन्न नहीं है। माया के कारण ही ये भोग या क्रीड़ा हमें दिख रही है। ततः मायामयी भगवतः सृष्टि इत्यर्थः। तो ये भगवान की जो सृष्टि जो है वो क्या है, मायामयी है। न च यदुक्तम काल प्रसूति भूतानामिति तत्र आह। आप जो ये सब कह रहे हो ना कि ये स्वभाव है, तो स्वभाव माने क्या है, तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं। नहीं रज्ज्वादीनां अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण अविद्यादि स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पादि आभासत्वे कारणं शक्यं वक्तुम्। रज्जु आदि जो रज्जु आदि का सर्प आदि रूप दिखना, सर्पादि आभास दिख, तो रज्जु आदि का सर्पादि के रूप में जो आभास माने की प्रतीति जो हो रही है, वो प्रतीति किस कारण हो रही है, अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण न शक्युं वक्तुम्। न पहले है, मैंने आगे कह दिया नहीं क्योंकि न कारणं शक्यं वक्तुम्। रज्जु आदि में सर्पादि का जो आभास है, सुक्तिका में हम रजत का आभास, रजत देख रहे हैं। मृग जड़ का हम आभास देख, माने कि मृग जड़ हम देख रहे हैं। तो ये सबकी जो प्रतीति हो रही है, अपने अधिष्ठान में ये प्रतीति हो रही है, वो किसके कारण है, अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण न शक्यं वक्तुम्। अधिष्ठान भूत रज्ज्वादीनां स्वभाव शब्दित स्व अज्ञानादेव सर्पादि भासत्वम्। रज्जु के अज्ञान से ही क्या हुआ है, ये सर्प का आभास है। सुक्तिका का अज्ञान है, वो छीप का अज्ञान है, और इसलिए हमें रजत दिख रहा है। तो रजत का जो आभास हो रहा है, उनके लिए कारण तो क्या है, सुक्तिका स्वयं नहीं है, सुक्तिका का अज्ञान जो है। तथा परस्य स्वमाया शक्तिवशाद आकाशादि आभासत्वम्। उसी प्रकार
ये परस्य माने कि निर्विकारी निर्विशेष जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है अपनी माया शक्ति के कारण ही आकाश आदि की उत्पत्ति करते हैं। तस्माद्वा ये तस्माद् आकाशः सम्भूतः आत्मनः आकाश सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः। सहजता आप देखो, ये सहजता आप जितना समझेंगे ना कि ये बहुत स्वभाव, इसलिए मैंने कहा वर्ष प्रत्यय जो है कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई भोक्तृत्व नहीं है, न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग है। स्वभावस्तु प्रवर्त, ये सब स्वभाव है। जितना आप ये समझेंगे ना उतना ही ये सृष्टि के प्रति हमारे मन में जो विरोध है, या तो ये सृष्टि के प्रति हमारे मन में जो कोई संघर्ष है वो निवृत्त हो जाएंगे। क्यों? ये माया शक्ति जो है ईश्वर के सानिध्य से, ये माया शक्ति सब सर्जन कर रही है। ईश्वर का सानिध्य मात्र है। जिस प्रकार से अग्नि के सानिध्य से दहन क्रिया होती है, सूर्य के सानिध्य से प्रकाशित होता है जब, उसी प्रकार ईश्वर के सानिध्य मात्र से ही ये माया संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न करती है। उसमें ईश्वर का कोई भोग का अर्थ माने कि भोग की इच्छा भी नहीं है, क्रीड़ा के लिए भी नहीं है। ईश्वर स्वयं कोई संकल्प नहीं करते हैं मुझे सृष्टि उत्पन्न करना है, तो संकल्प। जिस प्रकार से दहन क्रिया का कर्तृत्व अग्नि में नहीं है, दहन क्रिया का संकल्प अग्नि में नहीं है, उसी प्रकार से इस सृष्टि कर्म जो है, इस सृष्टि कर्म के लिए कोई संकल्प, इच्छा या भोग या क्रीड़ा का प्रयोजन नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं जिस प्रकार से रज्जु में हमें सर्प का आभास होता है, उनके लिए रज्जु के अविद्या से अन्य कोई कारण, उसी प्रकार से ये सृष्टि जो हमें दिख रही है वो ईश्वर के संकल्प से नहीं, ईश्वर की माया शक्ति से, मायामयी। और आप जो ये कह रहे हो कालात प्रसूतिम, तो वो भी संभव नहीं है। क्यों? न तो काल से भूत कारण तम प्रमाण अभावादित्यतः, किसी भी प्रमाण में कहीं पर भी नहीं कहा है कि ये काल से ये भूतों की उत्पत्ति हो। तो काल जो है वो स्वयं सृष्टि है, आप समझो। देश और काल जिसको हम कहते हैं वो स्वयं ईश्वर की सृष्टि है। इसलिए भगवान को हम क्या कहते हैं? महाकालेश, काल के भी ईश्वर है महाकाल। जिनमें जो महाकालेश्वर भगवान जो है वो काल के भी ईश्वर है। तो काल तो सृष्टि स्वयं सर्जन है, मूल सबका कारण कैसे हो सकता है? और इसीलिए श्रुति में कहीं पर भी हमें ये प्रमाण मिलता नहीं है कि ये काल सृष्टि का कारण, क्योंकि काल स्वयं सर्जन है। देश और काल, आकाश कहते हैं आत्मनः आकाश संभूत है, तो आकाश है संभूत, संभूत कह दिया मानी वो काल आ गए। अब मानी देश और काल एक साथ होते हैं, देश काल अभिन्न है, आप समझना, अलग नहीं है। तो इसीलिए आकाश संभूत कह दिया तो संभूत शब्द से काल भी वहां गए। देश और काल दोनों की उत्पत्ति होती है, और देश काल दोनों उत्पत्ति है मानी सर्जन है, तो वो काल संपूर्ण सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। काल भी उसी से उत्पन्न हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो भी आप कामस्य का स्पृहा ईश्वर की इच्छा से हुआ है, ईश्वर की संकल्प, ईश्वर के संकल्प से हुआ है, ये ईश्वर की विभूति है। ये जितने भी पक्षांतर हम देखते हैं वो योग्य नहीं है। क्यों?
देवस्य एषः स्वभावः, ये परमात्मा का स्वभाव है। आप और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये ईश्वर का स्वभाव, जो स्वप्न जगत है, जागृत जगत है, सुषुप्ति अवस्था, और उनमें जो है विश्व तेजस प्राज्ञ जो है, ये सब माया कार्य है। ईश्वर के सानिध्य से ही ये मायामयी जगत, ये मायामयी संसार का अनुभव हमें हो। तो बोले तो फिर ये मायामयी है, माने कि वो है ही नहीं। जिस प्रकार से रज्जु में जो सर्प दिख रहा है वो अविद्या के कारण है। अगर अविद्या के कारण रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है तो प्रतीति काल में भी सर्प नहीं है। आप समझो क्यों ये सब कह रहे हैं। चतुर्थ पाद जो आत्मा का है उसको स्पष्ट करने के लिए ही ये गौड़पादाचार्य जी ये कारिका लिखते हैं। क्योंकि जिस समय आप सर्प बुद्धि करते हो उस वक्त भी वहां सर्प नहीं है। जिस वक्त आप ये विश्व तेजस प्राज्ञ का अनुभव कर रहे हो, ये स्वप्न जगत का अनुभव करते हो, ये जागृत जगत का अनुभव करते हो, ये सुषुप्ति अवस्था का आप अनुभव जो कर रहे हो, वो अनुभव को कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि मायामयी जगत है, माने कि है ही नहीं। आप अनुभव करते, इनका अर्थ नहीं हो गया कि ये सत्य बन गए। आप अनुभव जगत का कर रहे हैं, इसका अर्थ नहीं हो गया सभी में ईश्वर ने जगत बना दिया। मायामयी संसार है ये। तो मायामयी संसार आप क्यों कहते हो? अब पादत्रये व्याख्याते व्याख्येये त्वेन क्रमवशात् प्राप्तं चतुर्थ पादं व्याख्यातुम् उत्तर ग्रंथं प्रवृत्तिः। तीन पाद की हमने बात कर ली है, तीन पाद की व्याख्या हमने कर दी। वो व्याख्या करने के बाद क्रमवशात्, क्रम से, अभी चतुर्थ पाद है, तीन पाद का वर्णन हो गया है, व्याख्या हो गई है, अब चतुर्थ पाद की व्याख्या करो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं चतुर्थ पाद है कम क्रम प्राप्त है। तो ये चतुर्थ पाद क्या है? शंकराचार्य जी ये मंत्र पर भाष्य करते के पहले हमें कुछ कहते हैं। आप सुनिए। बहुत विस्तृत भाष्य यहाँ शंकराचार्य जी लिखते हैं मंत्र का अर्थ समझाने के पहले। तो मंत्र है नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है। तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं ननु पाद त्रयवत विधि मुखेन एव चतुर्थ पादपि व्याख्यातं किमिति निषेध मुखेन व्याख्यायते तत्र आह। ये चतुर्थ पाद जो है, आगे के जो तीन पाद का जो तीन पाद की जो व्याख्या हुई है वो व्याख्या में क्या किया गया? जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, सप्तांग है। तो विधि मुख से ये प्रथम पाद, वैश्वानर है प्रथम पाद है, जब स्वप्न स्थान है, अंतःप्रज्ञ है, तेजस है द्वितीय पाद है, सुषुप्ति स्थान है, प्राज्ञ है तृतीय पाद है। तो विधि मुख से ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है। विधि मुख से ये सब दर्शाया। लेकिन हम जब चौथा पाद जो है
उनकी जब हम व्याख्या देखेंगे तो हमें समझ में आएगा वो निषेध मुख से नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है। तो ऐसा क्यों करते हैं? और इसीलिए शंकराचार्य जी का भाष्य बहुत सुंदर भाष्य। चतुर्थः पादः क्रम प्राप्तः वक्तव्यः इति आह क्रम प्राप्तः वक्तव्यः इति आह नान्तः प्रज्ञमित्यादिना क्रम से प्राप्त हुआ है। ये चतुर्थ पाद जो है अभी कहने योग्य मन की वो उनकी व्याख्या करनी चाहिए। और इसीलिए श्रुति माता स्वयं ये चतुर्थ पाद ये मंत्र के द्वारा नान्त प्रज्ञा इत्यादि ना ये मंत्र के द्वारा हमें चतुर्थ पाद की व्याख्या करते। देखिए ये चतुर्थ पाद जो है न से आरंभ हो जाते, न नहीं, नान्त प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञ न प्रज्ञा न गणः न प्रज्ञ। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये निषेध मुख से क्यों कहते हैं। देखो जो कह रहे हैं वो हम आगे देख के ही गए। यहाँ शंकराचार्य जी विस्तार से हमें वो समझा। सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्द अनभिधेयत्वम् इति विशेष प्रतिषेधेन च तुरीयं निर्दिदीक्षते। अब ये जो चतुर्थ पाद है वो क्या है? सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्। सर्व प्रकार के जो शब्द जो है वो शब्द की प्रवृत्ति का जो निमित्त शून्य आते, बहुत सुंदर है। सर्वाणि शब्द प्रवृत्तौ निमित्तानि, सर्व शब्दों का जो प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति के लिए जो निमित्त है षष्टि गुणादीन इत्यैहि शून्यत्वात्। किसी भी प्रकार से ये शब्द प्रवृत्ति का विषय हो सकता ही नहीं है। हम देखेंगे ये ब्रह्म है, इस प्रकार से शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है। सीधे सीधे शब्द के द्वारा हम ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते। षष्टि गुणादीनी तैहि, षष्टि मानी संबंध, गुण हम देखेंगे जाति गुण क्रिया संबंध। शब्द का जो क्षेत्र जो है शब्द के शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त जो है वो क्या है? जाति गुण क्रिया संबंध, ये उनके निमित्त है। अब ये चारों जो है तैहि शून्यत्वात्, शब्द की प्रवृत्ति के लिए जो निमित्त जो है जाति गुण क्रिया संबंध जो निमित्त है वो निमित्त शून्यत्वात्, वो निमित्त ब्रह्म में है ही नहीं। अब जब ये निमित्त ब्रह्म में नहीं है तो शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी? और इसीलिए शब्द अनभिधेयत्व, शब्द से उनका हम अभिधेयत्व माने कि अभिधान करने योग्य नहीं है ब्रह्म। और इसीलिए विशेष प्रतिषेधन एव तुरीयं निर्दिदीक्षति। और इसीलिए जितनी भी विशेषता जो है सर्व विशेषता का निषेध करते हुए ही श्रुति माता ये चतुर्थ पाद का निर्देश करेगी। निर्दिदीक्षति माने निर्देश करेगी। तो शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जो है ये चार ही है। आप तो बोले अगर वो शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं है, शब्द प्रवृत्ति के लिए जो निमित्त जो है वो निमित्त ब्रह्म में नहीं है, जाति गुण क्रिया संबंध ब्रह्म में नहीं है, तो फिर क्या हो गया? शंकराचार्य जी आगे कहते हैं शून्यमेव तर्हि तथा। तो फिर ये आपका ब्रह्म शून्य हो गया, है ही नहीं ब्रह्म। बोले ऐसा है नहीं ना, शंकराचार्य कहते हैं ना
मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्तत्व अनुपपत्तेः। देखो दो दृष्टि आती है। हम ये जगत का अनुभव कर रहे हैं, तो जगत का अनुभव हो रहा है। तो जब हमें जगत का अनुभव हो रहा है तो उनका कुछ अधिष्ठान तो होना ही चाहिए। एक पहली बात सुनिए, ये जगत जो हम अनुभव कर रहे हैं, तो अनुभव है माने कि कुछ तो होना ही चाहिए। अगर शून्य है तो अनुभव नहीं हो सकता। जगत शून्य है तो फिर जगत का अनुभव कोई संभावना नहीं है, लेकिन अनुभव हम कर रहे हैं। अब जब अनुभव हो रहा है तो और दो दूसरे, ये जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं वो जगत स्वयं कैसा है? अनित्य है, सापेक्षिक है। संपूर्ण जगत जिसको हम कहते हैं वो सापेक्षिक है। अनुभव कर रहे हैं एक, दूसरा वो सापेक्षिक। तो अनुभव कर रहे हैं माने कुछ तो होना चाहिए। ऐसे ही कुछ जगत का अनुभव हम नहीं कर सकते, उनका कुछ अधिष्ठान तो होना चाहिए ना। अनुभव के लिए कुछ तो होना चाहिए। भले ही जगत मायामय है, लेकिन उनका कुछ अधिष्ठान, कोई वस्तु तो होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो ये जगत सापेक्ष है, अनित्य है, तो सापेक्ष का जो अधिष्ठान होगा वो निरपेक्ष होना चाहिए। इसीलिए तो 1905 में जब आइंस्टाइन ने ये सापेक्षतावाद का जो निर्देश किया, बाकी के वो 24 साल के ही थे, 24 वर्ष के ही थे आप सब, लेकिन बाकी का जो जीवन उनका था वो इसलिए था कि वो समझ नहीं रहे थे कि ये सापेक्षता है तो निरपेक्ष कुछ होना चाहिए। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है? किसी की अपेक्षा से है। तो किसकी अपेक्षा से? माने कि ये जगत का कुछ तो बेस, जो अधिष्ठान तो कुछ होना चाहिए। किसकी अपेक्षा से ये जगत है? और जिसकी अपेक्षा से ये जगत है वो सापेक्ष नहीं हो सकता। आप समझो, अगर सापेक्ष का अधिष्ठान सापेक्ष है तो वो सापेक्ष के लिए दूसरा सापेक्ष चाहिए। तो अनवस्था दोष हो जाएगा, उसके लिए दूसरा सापेक्ष, उसके लिए दूसरा सापेक्ष, अनवस्था दोष हो जाएगा। और इसीलिए जो ये सापेक्ष जगत है उनका जो अधिष्ठान है वो निरपेक्ष होना। ये सगुण जगत है उनका अधिष्ठान निर्गुण होना। ये साकार जगत है उनका अधिष्ठान निराकार होना चाहिए। तर्क समझिए, निर्गुण, निराकार, निरपेक्ष अधिष्ठान होना। आइंस्टाइन वो उनकी खोज करते रहे, संशोधन करते रहे, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप देखो, क्योंकि वो स्वयं थे। अयमात्मा ब्रह्म, आप समझो, वो स्वयं वो ब्रह्म स्वरूप थे। लहर ढूंढे लहर को, जीव ढूंढे ब्रह्म को। निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा वो स्वयं थे, इसलिए मिलेगा नहीं। क्यों? शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्व। आप समझ रहे हो, किसी भी शब्द के प्रवृत्ति का जो निमित्त जो है, जाति गुण क्रिया जो है, वो शून्य, तो वो है ही नहीं ब्रह्म। और इसीलिए अगर शब्द से आप उनको शोध करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो शून्य नहीं है,
भले वो जाति गुण क्रिया संबंध से हम उसका निर्देश नहीं कर सकते हैं, इनका अर्थ नहीं कि वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जगत का हम अनुभव कर रहे हैं और जगत सापेक्ष है, तो निरपेक्ष अधिष्ठान होना ही चाहिए। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मिथ्या विकल्प से निर्निमित्त तो अनुपपत्ते है। आप देखो ये वाक्य देखो, देखो मांडुक्य कारिका में इतने सुंदर सुंदर वाक्य और इतना तर्कबद्ध है, अन्य कोई उस ये तर्क को अयोग्य अयुक्त सिद्ध नहीं कर सकते। आप समझो, मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तत्व अनुपपत्ते है। ये मिथ्या जगत का अनुभव हम कर रहे हैं, तो वो निर्निमित्त हो ही नहीं सकता, उनका कुछ अधिष्ठान होना चाहिए। अनुपपत्ति माने अशक्य है, अयोग्य है, अयुक्त है, क्योंकि जगत का अनुभव कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं और सापेक्ष है, तो कुछ निर्विकारी निर्गुण निराकार निरपेक्ष अधिष्ठान होना ही चाहिए। क्योंकि हमारा अनुभव, ये जगत का अनुभव हम कर रहे हैं। ये जगत व्यवहार योग्य है, शून्य नहीं है। अगर ये जगत व्यवहार योग्य है तो उनको व्यवहार योग्य बनाने वाला कोई अधिष्ठान होना चाहिए। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तत्व अनुपपत्ते है। फिर ये निर्निमित्त नहीं है, माने कोई निमित्त है, निरपेक्ष है, तो उनके लिए शंकराचार्य जी दृष्टांत वही रहेंगे। आप सुनिए, तीन ही दृष्टांत, एक रज्जु सर्प है, सुक्ति का रजत है और मृग जल। ये तीन दृष्टांत से ही हमारा पूरा मांडुक्य उपनिषद हम समझ सकते। तो शंकराचार्य जी ये तीन दृष्टांत से हम समझाते हैं कि हमें जो सर्प का आभास हो रहा है उनके लिए अधिष्ठान रज्जु आवश्यक। कल हम वो आगे भाष्य देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।